In this lecture, we are going to discuss the characteristic of a unit cell. ये चार करेक्टरिस्टिक होते हैं यूनिट सेल के: नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या इन ए यूनिट सेल। ठीक है, ये क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स कंप्लीटली इसके पास हैं या कितने शेयर्ड है, वहां से हम निकालते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल निकालने के लिए हम यहाँ पे तीन चीजें कंसीडर करेंगे। पहला कंसीडर करते हैं कॉर्नर्स पे। सपोज करो ये क्यूब है, इसके कॉर्नर्स पे एटम्स हैं सपोज। ठीक है, इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, आपको पता है 8 कॉर्नर पे 8 एटम हमने रख दिए। अब वो सपोज ये यहाँ पे एक कॉर्नर एटम 8 जगह शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। ठीक है, टोटल कॉर्नर एटम 8 है, तो यहां से कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका 1। ठीक है, कॉर्नर एटम कितने हो गए पर यूनिट सेल 1, क्योंकि 8 एटम 8 जगह शेयर हो रहे हैं, तो उसका 8वां पार्ट ही इसके पास रहेगा। वन फेस एटम इज शेयर्ड इन 2 क्यूब्स। मान लो ये फेस है, तो ये यहाँ जो क्यूब होगा उसके साथ भी एटम शेयर होगा। ठीक है, तो फेस एटम जो है 2 क्यूब में शेयर होगा, तो एक फेस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। अगर 6 फेसेस हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3 एटम्स। तो ये मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है, सपोज करो ये एटम है, हम स्फीयर की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा एटम है। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करें, सपोज करो ये दोनों के सेंटर हमने ले लिए। ठीक है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का ये आर है, ये भी आर है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो गया 2r। तो जो सबसे पास है, सपोज करो इस एटम की बात करते हैं, इस एटम के पास जितने भी एटम है उनके सेंटर से डिस्टेंस इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कितने इसके नियरेस्ट नेबर है, किसी एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उनका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, नाउ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अगर ये स्मॉल वी मान लें और इसको कैपिटल वी, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर V/V होता है। ठीक है, ऑल द एटम्स मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वो कितने हैं उनका वॉल्यूम। ठीक है, मान लो किसी में एक है, तो 1 इंटू 4/3πr³, क्योंकि ये हम स्फीयर लेते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है। एक एटम है तो इसका वॉल्यूम इतना होगा, 2 है तो 2 इंटू दिस। ठीक है, जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये क्यूब हम मान रहे हैं, तो ए क्यूब, सपोज ए इसकी एक एज है, तो क्यूब में आपको पता है एज सेम होती है तीनों। ठीक है, तो ए क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। सपोज ये क्यूब है, ठीक है, तो ये कॉर्नर एटम टच थ्रू द एज। ठीक है, कॉर्नर एटम टच ईच अदर अलोंग द एज। तो हम यहाँ पे सपोज करो ये कॉर्नर एटम दिखाया मैंने आपको। ठीक है, इस कॉर्नर पे ये एटम दिखा देता हूं मैं। ओके, अब ये इसके थ्रू टच कर रहे हैं, यहाँ पे जो एटम होगा इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ जो एटम होगा वो इसको ऐसे दिखा सकता हूँ,
ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जहाँ कॉर्नर पे एटम जितने भी होंगे ये आपस में एक दूसरे को एज के थ्रू टच कर रहे हैं। सपोज ये स्फीयर मानते हैं हम इसमें एटम को, तो ये रेडियस इसका आर है, ये आपस में टच करें, इसका भी रेडियस आर जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो ए, ये ए है, ये एज ए है, ठीक है। सो ए विल बी इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2r। दिस इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। जो इनके सेंटर से, एक दूसरे के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, आपको बताया था। तो आर रेडियस कितना होगा इसका, आर विल बी a/2, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको दिखा सकते हैं, आप इसको ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सारे कॉर्नर्स पे एटम को दिखाओ और एक दूसरे को टच कर रहे हैं अलोंग द एज, ठीक है। अब ये हमारा क्यूब है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम है और एक कॉर्नर एटम 8 क्यूब में शेयर्स है इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। तो इसके आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे मिला के, ठीक है, ये नेटवर्क हम बनाना चाहेंगे, लेकिन 2D में जितना बन पाएगा उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो 2D में इसका नेटवर्क होगा, 2 डायमेंशन में इसको रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक क्यूब ये इसके साथ कर लिया हमने, ठीक है। अब यहां से अगर देखें हम, एक क्यूब ये हो गया, ठीक है, और एक क्यूब यहां से आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने 2 डायमेंशनल में दिखाया कि इसके साथ एक क्यूब के साथ 3 क्यूब ये अटैच है। ऐसे इसके बैक साइड में होंगे जब 3D में होगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक कॉर्नर एटम जो है वो 8 क्यूब में शेयर्ड है, 8 जगह शेयर है, एक तो इसमें और इसके आसपास के जो क्यूब है, ठीक है। तो एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। अगर एक कॉर्नर एटम 8 जगह शेयर हो रहा है तो उसका 1/8 पार्ट ही उसके पास होगा। टोटल कॉर्नर एटम कितने हैं, 8, ठीक है। तो कॉर्नर एटम्स कितने हो गए, 1, 1 एटम। यानी इसका जो हिस्सा, एक यूनिट सेल की बात करें हम, उसका जो हिस्सा कितना है, एक एटम का है, ठीक है। अब इस, क्योंकि इस यूनिट सेल में हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम है, तो इसके पास कितने एटम होंगे, सिर्फ 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। अब हम बात करेंगे नियरेस्ट नेबर्स की। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, ठीक है। ए इक्वल टू 2r आया था और r इक्वल टू a/2 रेडियस आ गया था, ठीक है। अब हम नियरेस्ट नेबर कितने इसके सबसे क्लोज नेबर है, सबसे पास जो नेबर है वो कितने हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ठीक है। यहां से मैं एक एक्सिस ये ड्रा करता हूँ, x, एक y और एक ये z एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इस एटम को ओरिजिन मानूं, ठीक है, तो इसके नियरेस्ट कौन है, ए डिस्टेंस पे, ए है ना इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे कौन है, एक ये 1 एटम हो गया, ठीक है। एक ये नंबर 2 एटम हो गया, ठीक है। और एक ये नंबर 3 एटम हो गया, ओके। एंड एक एटम ये हो गया 4 और एक ये 5, इसको मैंने ओरिजिन माना है, ठीक है। एक एटम ए डिस्टेंस पे, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4, नंबर 5, किसी को भी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ इसके नियरेस्ट ए डिस्टेंस पे जो है वो आपको दिखाए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और, एक ये हो गया,
एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। छठा कहाँ है? सिक्स्थ कहाँ है? यहां से जब हम बैक साइड इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ इसको नेगेटिव साइड में भी तो होगा कहीं, क्यूब होगा कोई, ठीक है। उसका जो कॉर्नर एटम जो ए डिस्टेंस पे होगा वो सिक्स्थ होगा कहीं, ये छठा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, सिक्स इसके सबसे नियर है, सबसे नजदीक पड़ोसी जिनका डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए? नियरेस्ट नेबर्स 6, ठीक है। अब एक हमारा क्या रह गया? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था V अपॉन कैपिटल वी, और कैपिटल वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सिर्फ इसकी बात करें हम, ये तो मैंने आपको ये अलग से नेटवर्क इसका एक्सटेंड किया है, ठीक है। सिंपल क्यूब में अगर लेते हैं ए जिसकी एज है तो उसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया था एक क्यूब, ठीक है। क्योंकि क्यूब की एजेस जो होंगी वो सब सेम होंगी, तो ए क्यूब उसका वॉल्यूम आएगा। अब हम स्मॉल वी निकालेंगे, या वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल, ठीक है, दैट इज स्मॉल वी, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल में? सिर्फ एक एटम है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम है। ये जो सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी क्यूब की बात कर रहा हूं, ये क्यूब जो हमने लिया था, ठीक है। इस क्यूब की बात कर रहा हूं, ये तो एक्सटेंड किया, बार बार मैं बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना। सिर्फ इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे एटम है, और एक एटम 8 जगह शेयर है, तो एक एटम आया था इसमें, इफेक्टिव एटम 1 आया था। तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल वी होगा, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना हो गया? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ये हमें पता है कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपका V अपॉन वी होता है, तो स्मॉल वी हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये ए क्यूब। अब हमें पता है कि R a/2 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह a/2 क्यूब कर देंगे हम, अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास बचेगा 4/3 पाई, ठीक है। और ये 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 4 2 जा 8, तो ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपके पास आ गया पाई/6। पाई/6 का मतलब होता है 0.52, ठीक है। तो यानी 52% इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है। 52% जो है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का 52% एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, बाकी सारा खाली है, ठीक है। बाकी खाली है, तो इसका मतलब वॉइड कितना आ गया? वॉइड 1 - 0.52, ठीक है, यानी 0.48, 48% खाली पड़ा है, ठीक है। उसमें कोई एटम नहीं, ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये, इसकी पैकिंग कैसी है? दिस इज लूजली पैक्ड, ठीक है। लूजली पैक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक एलिमेंट है पोलोनियम जो ये स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, सिंपल क्यूबिक, और वो भी लेस देन 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस से बिलो ये पोलोनियम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है। अब इसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि इसकी बॉडी में भी कोई एटम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, उन 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, ठीक है।
ये 8 कॉर्नर्स पे ये एटम मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और एक एटम, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एटम जो है ये इसके अंदर होगा, इसकी बॉडी के अंदर होगा, क्यूब के अंदर होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक चीज नोट करेंगे कि ये जो इसकी बॉडी में एटम होगा, ये इन सारे कॉर्नर्स एटम को टच करता है। जो कॉर्नर एटम है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। ये बॉडी में जो एटम है ये इन सबको टच करेगा, ठीक है। सो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉर्नर का 8 कॉर्नर्स हैं, एक का कंट्रीब्यूशन आपको पता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, क्योंकि एक कॉर्नर एटम जो है वो 8 क्यूब में शेयर होता है, इंक्लूडिंग दिस क्यूब, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया कॉर्नर एटम का, 1 एटम। टोटल 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर एटम 8 जगह शेयर हो रहा है, तो 1 एटम ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका बॉडी में भी एक एटम है, बॉडी में एक एटम है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बॉडी एटम का फुल कंट्रीब्यूशन होता है। आपको पता है कि आपके अंदर जो है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, डोनेट कर सकते हो, किडनी है डोनेट कर दी, ठीक है, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते। आपकी आइज है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी है। प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हो, मकान दुकान ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर है, शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, वो आप शेयर नहीं कर सकते। तो बॉडी एटम 1 है कंट्रीब्यूशन, तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल कितने हो गए। एक तो एटम कॉर्नर से हो गया, सारे कॉर्नर्स 8 कॉर्नर से, और एक एटम इसकी बॉडी का हो गया, दिस इज 2, ठीक है। एक यहां से हो गया और एक यहां से हो गया, ओके। तो दो एटम्स हैं इसके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। अब हम इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं। हमने बताया कि एक बॉडी एटम जो है वो इनको टच कर रहा है, ठीक है। तो इसके कितने हो गए, इसका नियरेस्ट नेबर्स हो गए, नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए, बॉडी में जो एटम है वो 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, तो यही इसके नियरेस्ट होंगे, तो इसका नियरेस्ट नेबर्स हो गए 8। अगर ये नियरेस्ट नेबर इसके 8 हो गए, इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, तो वो 8 हो गए। अब हमें जो ये नियरेस्ट नेबर है इनका डिस्टेंस निकालना है। इनके डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से क्यूब बनाएंगे, ओके। अब हमें पता है कि एज इसकी हम ए मान लेते हैं क्यूब की, ठीक है, ये ए एज होगी, ओके। अब बॉडी यहां से, ये देखो मैं एक डायगोनल यहां कर रहा हूं ये, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है इसका। एक एटम तो ये कॉर्नर का यहां हो गया, ठीक है, ये हमारा बॉडी एटम हो गया, और ये यहाँ पे ये दूसरा कॉर्नर एटम हो गया, ठीक है। स्फेरिकल शेप में है, यहाँ थोड़ी सी शेप डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, आर, यानी इसका रेडियस जो स्फीयर का आर होता है ये भी आर है, क्योंकि सेम है एटम्स, ठीक है। और ये कितना हो गया, आर आर, यानी इसका डायमीटर 2r, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, ये बी,
ये सी और ये डी पॉइंट है। तो एडी एडी इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस आर, 4r, आर प्लस आर, 2r प्लस आर, 3r प्लस आर, 4r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले ये ए सी ज्वाइन कर लेता हूं मैं। ठीक है, यानी हमें पहले ए सी निकालना है। तो ये ट्रायंगल है जो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपको पता है एच ए स्क्वायर, और बी सी भी एच है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए सी आ गया आपका अंडर रूट 2a। ओके, ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए सी आ गया आपका अंडर रूट 2a। ओके, अब हमें क्या करना है, ये ए डी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये जो ए डी सी ये ट्रायंगल है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, तो ए डी स्क्वायर हमें पता है, हमने ए डी 4r बताया आपको, क्योंकि ये एटम है, ये भी स्फेरिकल है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, और ये एटम है तो इसका भी रेडियस तो r है, लेकिन ये यहाँ पूरा है तो इसका डायमीटर हम ले लेंगे r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r आया था। सो दिस इज 4r स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना है, 2a स्क्वायर प्लस सी डी, अगेन एज है तो a स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका 3a स्क्वायर और 16r स्क्वायर। सो r square equal to 3a square upon 16, and this implies r equal to under root 3a upon 4। ठीक है, तो r हमारा एटॉमिक रेडियस जो आया वो अंडर रूट 3a बाय 4 है। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है, 2r। देखो ये हम क्या लेते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दो एटम के सेंटर से डिस्टेंस। मान लो ये दो एटम है आपके, ठीक है, मैंने बताया था आपको, इनके सेंटर से डिस्टेंस, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये r, ये r, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप यहां से देख लो, आप इसके सेंटर से इसका सेंटर 2r, इसके सेंटर से इसका सेंटर 2r। ठीक है, ऐसे ही जितने कॉर्नर एटम होंगे उनको टच करता है बॉडी एटम, तो उनका डिस्टेंस इस सेंटर से 2r होगा। सो वी हैव अंडर रूट 3/2a, ये 4 है नीचे, तो ये अंडर रूट 3/2a आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाता है। ओके, अब हमें निकालना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, वो आपको पता है स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। स्मॉल v नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है, और v आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं पहले लिख देता हूं, चलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल आपके पास ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब। ओके, और वॉल्यूम ऑफ, ये हमने कैपिटल V माना था ना, सो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल, ये किसके इक्वल होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, ये नंबर ऑफ एटम हमने बताया था 2 है। ठीक है,
और दो एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एक एटम का वॉल्यूम स्फीयर होता है तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि r रेडियस का स्फीयर हमने माना इन एटम्स को। ठीक है, तो एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और दो का कितना होगा 2 × 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर will be 2 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। अब इस r को हम यहां से पुट कर देंगे। ठीक है, सो वी हैव 8/3 पाई एंड व्हाट इज r, r है आपका √3 a अपॉन 4 क्यूब अपॉन a क्यूब। ठीक है, तो एक तो ये a क्यूब कैंसल हो जाएगा इसमें, सो ये आता है √3 पाई/8 यानी 0.68। ठीक है, 0.68 आता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये 68% जो है इसका यूनिट सेल का ऑक्युपाइड है बाय एटम्स, बाकी खाली है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये इतना है तो वॉइड कितना होगा, वॉइड खाली स्पेस 1 - 0.68, ये हम बोल सकते हैं इसको 0.32। ठीक है, तो 32% खाली पड़ा है इसमें यूनिट सेल में, और 68% एटम ने ऑक्युपाई करा है, भर रखा है इसको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से ज्यादा क्लोज पैक है। ठीक है, उससे ज्यादा क्लोज पैकिंग है इस केस में। सो जो एल्कली एंड मैनी ऑफ एल्कलाइन अर्थ metals crystallize into this structure। ठीक है, exhibit this structure, alkali and alkaline earth metals crystallize into body centered cubic structure। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, 8 एटम्स कॉर्नर पे है, ये मान लो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कॉर्नर एटम्स। ठीक है, ये 8 कॉर्नर एटम्स हो गए। ओके, और फेस, हर एक फेस के सेंटर में एक एक एटम होगा। जैसे ये फेस है, इसके सेंटर में मैं ये एटम दिखा देता हूँ, इसके सेंटर में यहाँ ये एटम दिखा दिया, इस फेस के सेंटर में ये एटम हो गया, इस फेस के सेंटर में ये एटम हो गया। ठीक है, और इस फेस के सेंटर में हम यहाँ एटम दिखा देते, और एक ये जो नीचे फेस है इसके सेंटर में एटम। ठीक है, एक ये फेस है, इसके सेंटर में ये एटम दिखाया था हमने, इस फेस के सेंटर में ये दिखा दिया, इस ऊपर वाले फेस के सेंटर में ये दिखा दिया, साइड वाले फेस के सेंटर में ये दिखा दिया, और ये जो बैक साइड है इसका सेंटर ये दिखा दिया, और ये जो नीचे है बॉटम वाला इसका सेंटर ये दिखा दिया। हमें पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 एटम हमने फेसेस पे कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज जो मेन चीज है ध्यान रखने की, कि ये जो कॉर्नर एटम है दे डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, ये आपस में टच नहीं करते, लेकिन जो ये सेंटर एटम है, फेस के सेंटर में एटम है, इस फेस के सेंटर में, तो वो जो उसके फेस में 4 कॉर्नर एटम्स होंगे उन चारों को टच करेगा। अब मैं आपको ये फेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सामने वाला फेस मैंने ले लिया, ये फेस है। मैंने आपको बताया कि कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, लेकिन जो फेस के सेंटर में एटम होगा वो इन सब कॉर्नर एटम्स को टच करेगा। तो ये फेस के सेंटर में मैं एटम बना देता हूँ, तो ये कॉर्नर एटम हो गया एक तो। ठीक है, एक इस कॉर्नर पे एटम हो गया। ठीक है, एक इस कॉर्नर पे एटम हो गया,
और एक ये इस कॉर्नर पे एटम हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो चार कॉर्नर एटम है, ये इस एटम को, जो फेस के सेंटर में एटम है, इनको टच कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर एटम्स, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। आपको पता है कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। एक कॉर्नर एटम 8 क्यूब्स में शेयर होता है इंक्लूडिंग दिस, ठीक है ना, 8 क्यूब में शेयर होता है। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 एटम। ओके, अब 6 फेसेस की बात करते हैं। 6 फेसेस हैं, ठीक है, और एक फेस का एटम कितनी जगह शेयर हो रहा है। ये एक फेस है, यहां भी एक क्यूब होगा इसके सामने ऐसे, ठीक है, तो ये फेस का एटम 2 जगह शेयर हो रहा है, यानी फेस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो 6 फेसेस हैं, 1/2, इसके हो गए 3 एटम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1 + 3 = 4, यानी हमारे पास 4 एटम्स हो गए इस एफसीसी के यूनिट सेल में। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नियरेस्ट नेबर्स की। ओके, या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने इसके नियरेस्ट नेबर हैं। अगर हम इस फेस एटम की बात करें, तो ये फेस एटम के साथ ये 4 एटम तो कनेक्टेड हैं ही डायरेक्टली, कॉर्नर एटम आप देख ही रहे हो यहाँ से, ठीक है, 4 कॉर्नर एटम कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ, सपोज ये इस फेस का है, ठीक है, और इसके साथ जो है, जो ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये 4 इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये भी इसके इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, और यहां जो क्यूब होगा इसके इस तरफ क्यूब होगा, ठीक है, ये तो बैक साइड हो गया, बिलो हो गया, और ये इस साइड जो प्लेन होगा, इस साइड जो क्यूब होगा, उसमें भी ऐसे 4 एटम के साथ ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो टोटल कितने एटम इसके नियरेस्ट हो गए, 4 तो कॉर्नर एटम्स, 4 कॉर्नर हो गए, 4 जो ये परपेंडिकुलर इसके दिखाया हमने फेस के सेंटर्ड में है जो 4, ठीक है, प्लस 4 ये जो यहाँ पे एक क्यूब होगा इसके आगे, ठीक है, उसके साथ भी होंगे ये कनेक्टेड। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 4 12, 12 इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे, ठीक है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। दोबारा से बता देता हूँ, ये एटम लेते हैं हम फेस सेंटर्ड का, 4 तो एक कॉर्नर एटम हो गए, ठीक है, और ये जो 4 एटम ये जो दिखाया मैंने इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो गए, जो ये डिफरेंट फेज हैं इसके परपेंडिकुलर फेज हैं, उनके सेंटर में जो एटम्स हैं उनके साथ भी ये कनेक्टेड होगा। और 4 अबव प्लेन, ये तो बिलो हो गया, अगर हम अबव ले, इस साइड एक क्यूब ले लें, तो उसके साथ भी ये 4 इस तरह से कनेक्टेड होंगे। तो 4 कॉर्नर एटम प्लस 4 ये बिलो प्लेन एंड 4 अबव प्लेन, परपेंडिकुलर इसके डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वो इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 आता है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके आर निकालना है हमें, आर, ठीक है, आर मीन्स रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस जिसको बोलेंगे, वो निकालेंगे। अब इस प्लेन की बात करते हैं हम, इसमें ये मैं फेस का डायगोनल मान लेता हूं, ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ओके, नाउ ए सी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है, इसकी एज ये सेम है, तो यहाँ कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और अब ए सी स्क्वायर हम आर की टर्म में लिखने जा रहे हैं, ये कितना है, एटॉमिक रेडियस इसका, ठीक है, ये कितना हो गया 2r, क्योंकि ये पूरे एटम है तो इसका डायमीटर ले लेंगे हम r प्लस आर, और ये कितना हो गया r, तो यानी ए सी कितने के इक्वल हो गया, ए सी इक्वल टू 4r, ठीक है, r प्लस 2r 3r प्लस r 4r, 4r का स्क्वायर ले लेंगे। ओके, हम लिख सकते हैं 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ओके, 2 8 16, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 8, और यू कैन से r इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2। ओके, ये एटॉमिक रेडियस आ जाता है। नाउ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, this is equal to volume of all the atoms in the unit cell, ये हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये स्मॉल वी होता है, ये कैपिटल वी, तो कैपिटल वी हमें पता है ए क्यूब, क्योंकि ए इसकी एज होती है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब। ओके, एंड स्मॉल वी कितना होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, 4, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल एटम है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का कितना होगा इंटू 4, तो ये आ जाता है आपके पास 16/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, तो ये आ गया 16π/3 ए क्यूब, और आर आ जाता है आपके पास ए अपॉन 2√2 का क्यूब, तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गेट 16/3 पाई, ये ए क्यूब तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपॉन यहाँ 2 क्यूब जा 8 एंड अंडर√2 क्यूब 2√2, ठीक है, तो 8 2 जा 16। ओके, यहाँ बचता है हमारे पास π/3√2। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0.74, और 74% इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आएगा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं हम, कितना परसेंट ये ऑक्यूपाई है, दिस यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड 74% बाय द एटम्स, और बाकी खाली है, 74% ऑक्यूपाई है, और यहाँ से वॉइड आपके पास आ जाते हैं, वॉइड 1 माइनस 0.74, और यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू 0.26, ठीक है, 74% ऑक्यूपाई है, 26% केवल खाली है, तो ये आपका क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है,
सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की इसकी होती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड तीनों को पूरी डिटेल में किया है। थैंक यू।